बिग बॉस के इस सीजन के बाद ना मुझे तो यही लग रहा है कि बिग बॉस को सिर्फ अनफेयर इविक्शन के लिए लोग जानेंगे। क्यों? क्योंकि भाई पिछले 2-3 सीजन से यही तो हो रहा है। वीकेंड के वार से पहले ही दिग्विजय को इविक्ट कर दिया गया है, और कैसे इविक्ट किया गया है वो भी घर वालों की मेजोरिटी के बेस पे, क्योंकि वोट आउट करना तो मुश्किल ही था। अभी इसी वक्त घर से बेघर होते हैं और आप बाकी घर वालों से विदा लेकर घर के मुख्य द्वार से होते हुए घर से बाहर आ जाएं। यार देखो, कुछ भी कहो लेकिन अनफेयर इविक्शन तो है ये दिग्विजय का। क्योंकि यार क्या है ना, यहाँ पे जो लोग सिर्फ ये बोलते हैं ना मैं ट्रॉफी लेने आया हूँ, ट्रॉफी लेके निकल जाऊंगा, चला जाऊंगा, तो उनका यही हाल होता है। अब अगर आप बिग बॉस के घर में रह ही रहे हो और एक तरीके से अगर आप वहां रिश्ते नहीं बना रहे हो, अपनी प्रायोरिटी किसी के साथ सेट नहीं कर रहे हो, या किसी को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं रख रहे हो, तो उसकी प्रायोरिटी में भी आप नहीं रहोगे, जाहिर सी बात है। और जब तक आपके फेवर में लोग नहीं रहेंगे तो यहाँ मेजोरिटी के बेस पे आपको इविक्ट कर ही दिया जाएगा। और अगर आप यूट्यूबर है तब तो ये गेम आपके साथ बहुत अच्छे से खेला जाएगा, जो कि हम पिछले 2 सीजन में देख ही रहे हैं। An extremely shocking and disappointing update. Digvijay Rathi has been evicted, eliminated from Big Boss season 18. श्रुतिका को पहले कन्फेशन रूम में बुलाया और बोला कि या तो राशन नहीं तो सारे कंटेस्टेंट्स नॉमिनेटेड। नहीं, ऐसा तो कोई सीन नहीं था। कन्फेशन रूम में बुला करके सबको नॉमिनेट करने का तो सीन नहीं था। हाँ, श्रुतिका ने थोड़ा राशन एक्स्ट्रा मांगने का कुछ ऐसा वैसा सीन करा था, और वो भी घर में ही करा था, कन्फेशन रूम में नहीं करा था। बस इसी के ऊपर बिग बॉस को अपना कुछ खुन्नस निकालना था। यार देखो, ये सारी चीजें ना मेकर्स के ही अकॉर्डिंग चलती हैं। उन्हें किसी भी तरीके से सारे घर वालों को डालना ही था नॉमिनेशन में, तो बस वो घुमा फिरा के डाल दिया। ये कन्फेशन रूम वाला सीन नहीं है। श्रुतिका ने कहा कि ठीक है, वो राशन ले लेती है और सभी कंटेस्टेंट्स नॉमिनेटेड। उसके बाद श्रुतिका को कहा जाता है कि सभी कंटेस्टेंट को रैंक करें, किसका कितना कंट्रीब्यूशन है। तो श्रुतिका ने ये रैंकिंग की ये लिस्ट है, और इस लिस्ट में श्रुतिका ने दिग्विजय को 11th नंबर पे रखा। दिग्विजय के बाद ईडन थी और फिर यामिनी। बिग बॉस ने कहा कि बॉटम 6 में से कोई कंटेस्टेंट एविक्ट होगा हाउसमेट्स के वोट के आधार पर। चुम, चाहत, दिग्विजय और करणवीर ने यामिनी के लिए वोट किया कि वो एविक्ट हों, शिल्पा ने ईडन के लिए, लेकिन बाकी के जितने भी लोग बचे थे उन सब ने दिग्विजय को ही वोट किया था एलिमिनेट होने के लिए। क्योंकि ऑब्वियस है भाई, तुम मिला के नहीं चलोगे, लेके नहीं चलोगे लोगों को, तो जब तुम्हारी बारी आएगी तुम्हारे लिए कौन ही खड़ा होगा। और ये तो बिग बॉस के घर का रूल है भाई, वो तो काफी टाइम से हम देखते आ रहे हैं कि यहाँ पे जो सोलो चलता है ना, वो भी कहीं ना कहीं मिला के लेके। अब चाहत को ही देख लो, वो दोनों ग्रुप से मिला के लेके चलती है। कभी उसके इधर वाले ग्रुप के कुछ लोग खड़े हो जाते हैं, कभी उसके उधर वाले ग्रुप के लोग खड़े हो जाते हैं। देखो, मतलब ये कह सकते हैं कि दिग्विजय के साथ थोड़ा सा बैड लक वाला सीन चल रहा है, क्योंकि स्प्लिट विला में भी उसके साथ यही हो गया। मतलब जाते जाते एकदम ट्रॉफी के पास पहुंचते पहुंचते रह गया, और बिग बॉस में भी मतलब इस तरीके का इविक्शन तो नहीं डिजर्व करता था वो। बिग बॉस साले हरामखोर। एक ने कमेंट किया यहाँ पे, आई एम नॉट बिग फैन ऑफ दिग्विजय बट इट्स हर्ट। हाँ यार, मतलब वो तो है, देख करके थोड़ा ये तो लग रहा है कि यार मतलब थोड़ा इससे बेटर। क्योंकि पता है मेरे को क्या लग रहा है कि यामिनी को निकाल देते यार, किसी भी मतलब यामिनी या एडन को निकाल देते। ये तो फिर भी ऐसा था ना कि थोड़ा मुझे लग रहा था कि मेकर्स की भी ना कुछ चाल, कुछ साजिशें थी इस बार की। हाँ भाई, इसको निकालो, इसको बाहर करो। लेकिन वो कोशिश कर रहा था, इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश कर रहा था, अपनी हर एक चीज में मुद्दों में भी घुसता था और अपनी बातें रखता था। पर फिर वही है ना कि ये किसी ने नहीं सोचा था कि आप इतनी जल्दी बाहर हो जाओगे। अभी भी आंखें भर आ रही हैं आप। एक बात बताओ, तो बॉटम 6 में आना, वो आप कैसे आ गए? लोग बड़ी जल्दी बदलते हैं, मुझे लगता है। तो भाई तुम किस बात का वेट कर रहे थे? तुम्हें भी बदलना था ना। तुम्हें अपना वो जो मेंटालिटी तुम लेकर के आए थे कि भाई मैं ट्रॉफी के लिए आया हूं, मैं रिश्ते बनाने नहीं आया हूं। तुम्हें अपना ये जो पीओवी था इसको चेंज करना था। ये माइंड इस स्टेट ऑफ माइंड से निकलना था और अपने आप को थोड़ा सा रिश्तों को लेकर के चलना था कि भाई आज के टाइम पे जो ये अभी इविक्शन हुआ है, जो एलिमिनेशन हुआ है, इसमें तुम्हारे सपोर्ट में भी कुछ लोग खड़े रहते। तो ये माइंडसेट लेकर के आओगे अंदर तो यही मिलेगा ना कि भाई दिग्विजय राठी निकल चुका है। लेकिन अगर आप रजत के फैंस हो या किसी और के फैंस हो तो भैया आप खुश भी मत होना, क्योंकि आगे जाके ये सेम सिचुएशन वहां पे रजत दलाल के ऊपर आ सकती है। आपको याद है पिछला ओटीटी का सीजन, वो कटारिया, इसको भाई ऐसे ही निकाल दिया। आई थिंक विशाल को भी निकाला था, और साथ ही साथ वो क्या नाम था उसका, शिवानी को भी ऐसे ही निकाला था। देखो मैं कह रही थी ना अभी कि मतलब ये लोग यूट्यूबर्स को घुसा रहे हैं अपनी टीआरपी के लिए। टीआरपी तो इन्हें मिल रही है, लेकिन उनको आउट कैसे कर रहे हैं? क्योंकि वोटिंग के आधार पर तो ये लोग नहीं कर पाएंगे। तो ये
मेजोरिटी के बेस पे वोट आउट कर रहे हैं, अब चाहे ओटीटी सीजन हो या मेन सीजन हो। हाँ, ओटीटी में विशाल के साथ और लवकेश कटारिया के साथ भी ये सेम चीज हुआ था। वही मैं बार बार आपको बता रही थी कि देखो यार, अभी मतलब ये बिग बॉस की हिस्ट्री बन चुकी है, तो फिर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है ये यूट्यूबर्स को लेके क्यों आ रहे हैं, सिर्फ अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए, और जिताएंगे सिर्फ अपने ही फेस को, अपने जो कलर्स चैनल का फेस है जिसको ये लोग फेवर कर रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है ना कि एक बार ओटीटी के सीजन में एल्विश यादव को जिताने के बाद बिग बॉस ऐसे मतलब लॉलीपॉप नहीं होता है, बच्चों को दे दिया और उसके बाद बच्चा खुश हो गया कि हाँ भाई हम यूट्यूबर्स भी जा सकते हैं बिग बॉस में, जीत सकते हैं। नहीं जीत सकते हो भाई, ये मेकर्स का गेम ही ऐसा है कि तुमको डाल ही देंगे ऐसी सिचुएशन में कि घर वाले मतलब वोटिंग के आधार पे तुम नहीं निकलोगे तो घर वाले तुमको मेजोरिटी के बेस पे निकाल के बाहर फेंक देंगे। चीजें दरअसल ऐसी है कि ये सोशल मीडिया वाले लोग लाते हैं, लेकिन इनके फैन फॉलोइंग का इनके टीआरपी के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, और उसके बाद जब जैसे हम बोल सकते हैं भाई इनका इस्तेमाल खत्म हो जाए, इनका काम तमाम हो जाए, तो चलो भाई निकलो, अब हमारा जो फिनाले आ रहा है हमारे बंदों को हमारे एग्जैक्टली ब्रो, मैं भी यही बोल रही हूँ, मैं भी बिल्कुल डिट्टो, मतलब 1000% एग्जैक्टली जो बात मैंने करी वही बात इसने भी करी है कि हाँ भाई यही सेम चीज हो रहा है। और ये हर सीजन में, मतलब मेन सीजन हो जब से यूट्यूबर्स आने लगे हैं तब से, ओटीटी का सीजन हो या मेन सीजन हो, ये एग्जैक्टली यही पॉइंट ये लोग यूज कर रहे हैं। यहाँ पे किसी का कमेंट है, दिखा दिया ना बिग बॉस अपनी औकात, अच्छे प्लेयर को ही निकाल दिया। मतलब हाँ, अगर एडन और यामिनी के साथ अगर इसको कंपेयर करें तो हाँ, दिग्विजय उनसे बेटर तो है। मैं तो कह रही हूँ कसस से भी बेटर है भाई, कम से कम वो दिख तो रहा था, दिखा तो रहा था, इसकी तरफ बैठ करके लड़कों को तो नहीं ताड़ रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये यूजलेस इसको क्यों रख रखा है भाई, इसको किसी का नहीं दिखा, ये करती क्या है दिन भर से, मतलब सुबह से लेकर शाम तक ये सोफे का एक कोना पकड़ के बैठी रहती है। कम से कम ये ऐसा तो होता है कि दिग्विजय कुछ चीजों में घुसता है, बोलता है, बात करता है, दिखता है, लड़ता है अपनी चीजों के लिए। बस म्यूट पे वीडियो देखो। हाँ तो माइक में डाल करके पूरा पानी होली है होली है, मतलब पेंटर वाला, पेंटिंग वाला एक टास्क था, उसमें इन सबों ने होली खेल डाली है। वैसे देखा जाए तो वो वाला एपिसोड था बड़ा मजेदार यार। तूने सुनो श्रुतिका ने क्या बोला, मैं पूल के पास खड़ी थी, मैं डिफेंड कर रही थी, आके मेरे मुंह पे पेंट फेंकता है, पानी फेंकता है, क्यों? मैं पेंटिंग हूँ, कैनवस हूँ। जितना मतलब एक ऐसा था ना कि नॉर्मल से भी ऐसा टास्क था, उसको इन लोगों ने पूरा मजेदार बना दिया था। वो अलग बात है कि बाद में साफ सफाई भी इन्हीं लोगों को करनी पड़ी थी, पर हाँ पूरा एपिसोड बिल्कुल होली खेल खेल करके दमदार बना दिया था। करण बी लाइक, बुरा ना मानो होली है। कसम से यार, मतलब मैं जब से बिग बॉस का सीजन देख रही हूँ ना, मेरे लिए तो ये पहला सीजन है कि मतलब जिसमें होली खेली गई है, वो भी पूरे दमदार तरीके से। हाँ थोड़ा गुस्से में, थोड़ी नाराजगी में, पर खेला सबने है, सबने खेली है। नॉर्मल से टास्क को मतलब होली है वाला एपिसोड बना दिया था। Well, that's it for today guys। आज के इस वीडियो का कौन सा वाला पार्ट तुम्हारे लिए इंटरेस्टिंग रहा है, और हाँ दिग्विजय के एविक्शन पे तुम्हारी अपनी क्या राय है, नीचे अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी मत भूलना। और वीडियो को देखते देखते यहाँ तक पहुंच गए हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को कर लो सब्सक्राइब। मिलती हूँ बहुत जल्द एक और अच्छे से वीडियो के साथ में। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।